हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मां सरस्वती विद लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान के अंदर। ये क्लास रीटमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये रिवीजन क्लास है, तो हम फटाफट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान, जिसे काजरी का कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय जोधपुर में है और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। काजरी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और राजस्थान में मरुस्थल की प्रक्रिया को कम करने तथा संसाधनों के वैज्ञानिक एवं स्थायी प्रबंधन हेतु 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना की गई थी। तो पहले इसकी स्थापना किसके रूप में की गई थी? तो मरु वनीकरण केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। और 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र इसका नाम कर दिया गया था। और 1959 में से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन काजरी को पूर्ण दर्जा दिया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। और केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान है काजरी, इसके 5 उपकेंद्र है। कितने हैं? 5 उपकेंद्र है। आपसे ये पूछ सकते हैं, तो कौन कौन से? एक जैसलमेर है, 2 नंबर पर बीकानेर है, 3 नंबर पर पाली है, 4 नंबर पर लेह है और 5 नंबर पर भुज है। अब बात करते हैं अफ्रीकी। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर भी जोधपुर में है। और अफ्रीकी इसकी फुल फॉर्म है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। अफ्रीकी स्थापना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत 1987 में जोधपुर में की गई थी और 1988 में इसका नाम कर दिया गया था, अफ्रीका कर दिया गया था। ठीक है, तो अफ्रीका की स्थापना 1988 में की गई थी। पहले 1987 में इसकी स्थापना की गई थी जोधपुर में और 1988 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था अफ्रीका। ठीक है, और हिंदी में इसका अफ्रीका फुल फॉर्म है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है और इंग्लिश में है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आगे देखते हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो ये कहाँ? ये बीकानेर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने वर्ष 1993 में बीकानेर में राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, जिसे 2000 में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कर दिया गया था। ठीक है, तो पहले 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, तब इसका नाम क्या था? तो राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी अनुसंधान था। ठीक, और 2000 में इसका नाम चेंज करके केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कर दिया गया है और इसका मुख्यालय बीकानेर में है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में सेवर भरतपुर में की गई है और 2000 में इसका नाम चेंज करके सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया था। ठीक है, इसका नाम चेंज कब किया था? तो 2009 में, और इसका नाम क्या कर दिया? सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की। ठीक है, तो ये कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है तो बीजी अजमेर में है और स्थापना ICAR द्वारा 2000 में की गई थी। अब देखते हैं केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1962 में अभिक्कनगर मालपुरा टोंक में की गई है। ठीक है, तो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1962 में की गई है। कहाँ की गई है? तो अभिक्कनगर मालपुरा टोंक में की गई है। अब देखते हैं केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। ठीक है, या ऊन अनुसंधान केंद्र है और यहाँ पे केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है। इसकी स्थापना 1987 में जोधपुर में की गई है। ठीक है, तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 1987 में जोधपुर में की गई है और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, इसकी स्थापना बीकानेर में की गई है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूजन हो सकते हो, ध्यान रखना है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में, इसकी स्थापना 1965 में की गई है। यहाँ देखते हैं फतेहपुर भेड़ प्रजनन केंद्र। इसकी स्थापना 1973 में फतेहपुर सीकर में की गई है और यह राजस्थान का पहला भेड़ प्रजनन केंद्र है। कौन सा है? तो फतेहपुर भेड़ प्रजनन केंद्र 1973 में स्थापना की गई और यह फतेहपुर सीकर में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1943 में की गई है और कहाँ की गई है? तो दुर्गापुरा जयपुर में की गई है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो दुर्गापुरा जयपुर में और 1943 में की गई है। केंद्रीय कृषि फार्म, ये कहाँ है? तो सूरतगढ़ गंगानगर में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 में की गई है। किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। कौन सा? तो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर वाला एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो ये कहाँ है? बिस्वाल बीकानेर में है और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 2000 में की गई है। ठीक है, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिस्वाल बीकानेर में है, इसकी स्थापना 27 सितंबर 2000 में की गई है। बेर अनुसंधान केंद्र एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना वो कहाँ की गई है? तो बीकानेर में की गई है। ठीक है, बेर अनुसंधान और खजूर अनुसंधान कहाँ है? बीकानेर में है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1978 में। और प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो हिलावी खजूर किस्म है। ठीक है, जो बीकानेर में अनुसंधान केंद्र है खजूर का, उसकी किस्म कौन सी है? तो हिलावी खजूर किस्म है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बकरी प्रजनन फार्म तथा विकास केंद्र, तो ये कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड की सहायता से रामसर अजमेर में की गई है। कब की गई? तो 1981 से 82 में की गई। ठीक है, 1981-82 में इसकी स्थापना की गई है स्विट्जरलैंड की सहायता से।
बेंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है? वल्लभनगर उदयपुर में की गई है। ठीक है, बेंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थापना की गई है। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना उदयपुर में की गई है। तो कब की गई थी? 1958 में की गई थी। ये सभी अनुसंधान केंद्र है। इस क्लास से एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है सभी। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तो इसकी स्थापना जोधपुर बीकानेर में की गई है और इसकी स्थापना 1984 में एक ऊंट निदेशालय के रूप में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना जोधपुर बीकानेर में की गई, स्थापना 1984 में की गई थी और एक ऊंट निदेशालय के रूप में, बट 20 सितंबर 1995 में इसे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र नाम कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया था? तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र नाम कर दिया गया था। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, ये अजमेर में है और 2021 में घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर में है, 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। मक्का अनुसंधान केंद्र, ये है भोसावट बांसवाड़ा में है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। ये कहाँ है? जवाहर अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है और इसकी स्थापना 1970 में की गई है। ठीक है, कब की गई है? 1970 में की गई है। कृषि अनुसंधान केंद्र, ये उदयपुर में है, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र 1964 में इसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी, बट वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बीकानेर में है। उदयपुर से इनको बीकानेर स्थापित किया गया है। इसमकोल अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना मंडोर जोधपुर में की गई है। ठीक है, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र यानी कि CERDC, ठीक है, CERDC, इसकी स्थापना 2007 में बीकानेर में की गई थी और 2010 में इसका नाम चेंज करके CERDC कर दिया गया था। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, ठीक है, इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई है। इसके मुख्यालय कहाँ है? तो ये जयपुर में है। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण है, इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई है और जयपुर में है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, तो ये कहाँ है? ये जोधपुर में है और इसकी स्थापना 1993 में की गई है। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना 1995 में अजमेर में की गई है। ठीक है, तो राजस्व अनुसंधान कहाँ है? अजमेर में है और इसकी स्थापना 1995 में की गई है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, इसकी स्थापना जोधपुर में की गई। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, इसकी स्थापना जोधपुर में की गई है। राज्य सुदूर अनुप्रयोग केंद्र यानी SRSAC, इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। इसे हवाई फोटो व्याख्या प्रयोगशाला के रूप में स्थापित किया गया था। 1985 में इसका नाम SRSAC के रूप में कर दिया गया है। एक नोट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यह केंद्र प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, जल, वायु, कृषि, खनिज के मानचित्रों का अध्ययन करता है। कौन करता है? तो SRSAC ये करता है। क्या करता है? तो ये केंद्र प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वायु, कृषि, खनिज के मानचित्रों का अध्ययन करता है। रूपायन शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और कहाँ की गई थी? जोधपुर में की गई थी। किसने की थी? तो कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने मिलकर की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रूपायन शोध संस्थान स्थापना 1960 में जोधपुर में की गई है और कोमल कोठारी और विजयदान देथा द्वारा की गई थी। मणिकेलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, इसकी स्थापना 1964 में उदयपुर में की गई है। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कोटा में है। मरुस्थल आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 27 जून 1984 में की गई है और कहाँ की गई है? तो ये जोधपुर में है। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया? तो राष्ट्रीय असंचारी रोग क्रियान्वयन अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय असंचारी रोग क्रियान्वयन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर में और इसकी स्थापना 27 जून 1984 में की गई है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1946 में, इसका हेडक्वार्टर है दुर्गापुरा में और वर्तमान में यह संस्थान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का घटक रूप है। ठीक है, कौन सा ये? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है। सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र यानी कि SWRC, कौन सा? SWRC, और इसकी स्थापना 1972 में की थी। किसने की थी? अरुणा राय ने की थी और कहाँ की थी? तिलनोनिया अजमेर में की थी। ये इंपॉर्टेंट है। सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र SWRC स्थापना 1972 में की गई थी और अरुणा राय ने की थी। कहाँ की थी? तो तिलनोनिया अजमेर में की थी। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, इसकी स्थापना जोधपुर में की गई है। किसने की थी? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ये मिलकर की थी। राजस्थानी शोध संस्थान, ये चौपासनी जोधपुर में है और इसकी स्थापना 1955 में की गई है। राजस्थानी शोध संस्थान स्थापना इसकी चौपासनी जोधपुर में की गई थी और कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। सॉरी, ठीक है, कब है? 1955 में की गई है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 2021 में की गई है और कहाँ की गई है? केकड़ी अजमेर में की गई है। ये लेटेस्ट है तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कृषि अनुसंधान निदेशालय, ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 1964 में स्टार्ट किया गया था और कहाँ किया गया था? उदयपुर में था, बट 1981 में इसे स्थानांतरित करके जयपुर में इसका मुख्यालय कर दिया गया था और 1992-93 में इसे स्थानांतरित करके बीकानेर में कर दिया गया है और वर्तमान में बीकानेर में है। क्या है? तो कृषि अनुसंधान निदेशालय वर्तमान में बीकानेर है, इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, तो ये कहाँ है? ये उदयपुर में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई है। ठीक है, राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना अजमेर में की गई है और कब की गई थी? 1995 में की गई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CERI, इसकी स्थापना 1953 में की गई है और किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पिलानी में की गई है। पिलानी कहाँ है? तो झुंझुनू में है।
अन्य इंपॉर्टेंट अनुसंधान केंद्र देखते हैं, ये वन लाइनर है तो फटाफट देखेंगे। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो ये जयपुर में। कब की गई? तो 1955 में की गई है, बट बाद में इसका हेडक्वार्टर बीकानेर कर दिया गया था 1960 में। राजस्थान साहित्य अकादमी, तो ये कहाँ है? उदयपुर में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है। और इसकी मासिक पत्रिका कौन सी है? मधुमती है। और राजस्थान साहित्य अकादमी, इसका सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो जोधपुर में। कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, इसकी स्थापना जयपुर में की गई है 1950 में। भारतीय लोक कला मंडल, इसकी स्थापना उदयपुर में की गई है 1952 में। और किसके द्वारा? देवीलाल सावर द्वारा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी कुछ एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? तो देवीलाल सावर ने की थी, ये क्वेश्चन आया था। अरबी फारसी शोध संस्थान, इसकी स्थापना टोंक में की गई है। कब की थी? तो 1978 में। आचार्य रामचरण प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। कब की थी? तो 1960 में। मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र, इसकी स्थापना जोधपुर में की गई है और 1805 में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, इसकी स्थापना बीकानेर में की गई है 1983 में। इसकी मासिक पत्रिका है जागती ज्योत है और इसका सर्वोच्च पुरस्कार है सूर्यमल मिश्रण शिखर है, ठीक है। इसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सूर्यमल मिश्रण शिखर है। राजस्थान संस्कृत अकादमी, इसकी स्थापना जयपुर में की गई है और कब की थी? तो 1980 में। और इसका सर्वोच्च पुरस्कार है माघ पुरस्कार है। राजस्थान उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना जयपुर में की गई है 1979 में की थी और इसकी त्रैमासिक पत्रिका है जिसका नाम है नकल लिस्तान है, ठीक है। क्या है? नकली स्थान है। राजस्थान सिंधी अकादमी, इसकी स्थापना जयपुर में की गई है तो 1979 में की गई है और इसकी वार्षिक पत्रिका कौन सी है? रिहान है। कौन सी है? रिहान है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो से लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।